छोटे छोटे बच्चियों को बहला फुसला करके लव जिहाद के माध्यम से इसको लेके धर्मांतरण कानून लागू। उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे सख्त कानून लागू है, लेकिन बिहार में कोई कानून नहीं है। बिहार हमारा सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। हिंदुओं की संख्या घट रही है और अन्य धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है। धार्मिक उन्माद पैदा करके बिहार और देश को बांटना चाहते हैं, वैसे लोगों की सोच है। और जीवेश मिश्रा जी कानून की किताब लाकर कि फलाना सेक्शन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्मांतरण का विरोध किया था। सरकार की तरफ से जवाब आया कि ऐसे किसी प्रपोजल पर हम विचार नहीं कर रहे और मैं सरकार के उस जवाब का समर्थन करता हूँ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, उत्तर प्रदेश वाला कानून बिहार में भी लागू होगा और देखिए धर्मांतर यानी कि धर्म परिवर्तन जबरन अगर करवाया गया, देखिए धर्म परिवर्तन पर ही सवाल। और देखिए बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी से भिड़ गए आलोक मेहता। देखिए 20 साल की सजा वाला प्रावधान। और देखिए धर्म परिवर्तन पर अब देखिए बड़ा एक्शन होगा। सरकार की क्या है मंशा, सदन के अंदर हंगामा और बाहर सवाल। सबसे पहले आप देखिए मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है और देखिए भिड़ गए राजद के आलोक मेहता। अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, क्या मांग है, किस तरह कानून चाहते हैं? देखिए, देश के अन्य राज्यों में हिंदू धर्म के लोगों को का कन्वर्शन ना हो किसी अन्य धर्म में, इसको लेके धर्मांतरण कानून लागू है। उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे सख्त कानून लागू है। 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन बिहार में कोई कानून नहीं है। बिहार हमारा सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। यहाँ ईसाई धर्म के लोगों की संख्या 143% बढ़ गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत इसका 15% के आसपास है। और हमारे सीमावर्ती जिलों में सबसे ज़्यादा तेजी से हिंदुओं की संख्या घट रही है और अन्य धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो हमने तो केवल यही कहा कि दूसरे राज्यों में जो कानून है वो बिहार में भी बने। इसलिए बने, हमारे 2016 में बक्सर में 1000 दलित समुदाय के मुसहर जाति के लोगों को और इन लोगों ने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया था। तो कन्वर्सन का जो खेल चल रहा है बिहार में, ये तब रुकेगा जब कड़े कानून होंगे। बिहार में कड़ा कानून नहीं होने के कारण ये हम लोग सजा भुगत रहे हैं। ये बलपूर्वक कराया जाता है, लोगों को लालच देके कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चियों को बहला फुसला करके लव जिहाद के माध्यम से उसको इसका शिकार बनाया जाता है। और इसके माध्यम से बिहार बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। हिंदुओं की संख्या घट रही है और अन्य धर्मों की संख्या बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि धर्म को आप कह रहे हैं कानून है, इसके लिए आप सूचना दीजिए। अगर किसी को जबरन किया जा रहा है, आपको ये संज्ञान में आ रहा है तो कानूने तो बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ कानून नहीं है ना। जैसा अन्य राज्यों में कानून है वो कानून यहाँ नहीं है। बस कानून की ही बात हम लोग कर रहे हैं। जबरन वाली कानून है, करवाई भी होता है। कोई जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहा है, अरे भाई, जो कड़े नहीं, अगर कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो उस पर आपत्ति आप नहीं, बिल्कुल होगा आपत्ति। 60 दिन पहले उसको देना है आवेदन। डीएम क्या है, उसकी सुनवाई उसके तरीके हैं जो यहाँ नहीं है प्रावधान। और अगर प्रावधान रहता तो सरकार का उत्तर आता क्या? सरकार ने कहा कि ऐसा कोई अभी विचाराधीन नहीं है। सरकार को बोलना चाहिए था कि हाँ कोई प्रावधान है। ये मीडिया में बोलने से काम चलेगा? सरकार को ऑन कैमरा बोलना पड़ेगा। और बिहार के करोड़ों हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है ये। और इसलिए ये जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू है वो कानून बिहार में लागू करना पड़ेगा और हम लोग लागू कराएंगे। सरकार है, लेकिन ये कानून बना नहीं है 20 वर्षों में अब तक। आप कह रहे लागू करा के बाद। अरे भाई, तो कानून बनेगा तबे ना लागू होगा। कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये हम तो गृह मंत्री नहीं रहे भाई। सर, जो लोग स्वेच्छा से प्रेम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, आपको क्या उनसे भी कोई मसला है? मैंने कहा ना कि कानूनी प्रावधान, मैंने क्या कहा अभी, जिसको कन्वर्ट होना है वो 60 दिन पहले डीएम के यहाँ आवेदन देता है। यहाँ तो बहला फुसला करके और लव जिहाद के माध्यम से लेके भाग जाता है। और ऐसी घटनाएं लगभग हर जगह हो रही है। मेरे यहाँ की घटना है, एक लोहार जाति के व्यक्ति के बच्ची को 1 साल तक एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने रखा। जब उसको बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे का गला दाब के मार दिया। FIR कराया हुआ मोहम्मदपुर थाना में। और जब उस बच्चे का पोस्टमार्टम होने गया तो चूंकि बच्चा एकदम छोटा था, 8-10 दिन का बच्चा था, और उस बच्चे का पोस्टमार्टम गोपालगंज में हुआ, बेसरा सुरक्षित करने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा था, तो उसने उसका डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं आती है, दिल दहलाने वाली घटनाएं आती है। विधायक जी, उसमें वो जेल में है आज के डेट में, तो वहां तो मामला है क्या मर्डर का। लेकिन ये तो तब हुआ ना,
अगर उस धर्म का व्यक्ति रहता तो एक छोटे से बच्चे पर ये क्रूर अत्याचार करता क्या? तो ये सारी जो घटनाएं हो रही है उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जैसा एक कड़ा कानून बिहार में भी हो, ये हम लोगों का डिमांड। विधेयक लाने की आज चर्चा हुई, जीवेश मिश्रा से भी आपकी नोकझोंक हुई सदन में। कोई विधेयक लाने की बात नहीं हो रही। सरकार की तरफ से जवाब आया कि ऐसे किसी प्रपोजल पर हम विचार नहीं कर रहे हैं और मैं सरकार के उस जवाब का समर्थन करता हूँ। ये सिर्फ कुछ अलगाववादी सोच के लोग जो धार्मिक उन्माद पैदा करके बिहार और देश को बांटना चाहते हैं, वैसे लोगों की सोच है और यह संविधान की मूल भावना को आहत करने वाला कदम है। संविधान की मूल भावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद है और जीवेश मिश्रा जी कानून की किताब लाकर, संविधान की किताब लाकर यह बताना चाह रहे थे कि फलाना सेक्शन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्मांतरण का विरोध किया था, उसको उसमें मतलब रोक लगाई थी। मैं कहता हूं कि यह आपके संविधान के उस सेक्शन का मिस इंटरप्रिटेशन है। बाबा साहब अंबेडकर ने खुद धर्म परिवर्तन किया था और उन्होंने स्वतंत्रता के हर अवयव को सजा कर संविधान के अंदर रखा था। इस देश में किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने, कोई भी कपड़ा पहनने, कोई भी खाना खाने, कोई भी अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाकर तरह तरह के रास्ते अपनाकर ये बिहार की जनता को मतलब वोट लेने के बाद हिटलरी तरीके से कानून को लाना चाहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह कानून कभी नहीं आ सकता क्योंकि बिहार की जनता सेकुलर है और असली मतलब इस देश का, इस राज्य का या देश में जनता का शासन है। रिप्रेजेंटेटिव कोई हो जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई हो जाए, लेकिन जनता जिसको वोट देगी, जिन विचारों को, वो विचार सदन में डोमिनेट करेगा। इसलिए हमने उनकी इस गैर संवैधानिक विषय पर बहस का विरोध किया। सदन के अंदर कहा यह भी गया कि SC ST के जो गांव हैं, टोले हैं, वहां पर जबरन जो है वो धर्म परिवर्तन जो है। मैं कह रहा हूं कि जहां भी आपको साक्ष्य मिले कि जबरन कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उस पर कानून को काम करने दीजिए। आप क्यों पहुंच जा रहे हैं वहां? आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? कानून सरकार के पास मशीनरी है ना, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पदाधिकारी है, उनको जस्टिस करने दीजिए। आप तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आप तो स्वेच्छा से भी कोई शादी कर रहा है तो उसको लव जिहाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाइए। बराह करम भगवान का को साक्षी मानकर इन बातों पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये स्वतंत्रता बहुत कीमती स्वतंत्रता है। हजारों लाखों भारतीयों के शहादत के बाद ये स्वतंत्रता आई है और यह डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे सुंदर डेमोक्रेसी है और मैं उस डेमोक्रेसी पर कभी भी किसी आघात को बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसके इस रास्ते में मैं खड़ा हूं। तो आपने सुना, उत्तर प्रदेश वाला कानून बिहार में लागू होना चाहिए। 20 साल के सजा का प्रावधान, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लव जिहाद वाला मुद्दा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।